बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। मैं परमेश्वरी के चरणों में मस्तक झुकाते हुए स्कंद 1 के 16वें अध्याय की कथा पढ़ने जा रहा हूँ। आप सब प्रेम पूर्वक सुनिए। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु बट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं सकते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चला रहा है। उस समय तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, तुम सगुण परब्रह्म हो। वैसे ही मैं भी सगुणाशक्ति हूँ। मेरे विषय में यूँ समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में संलग्न होने के पश्चात उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा रजोगुण को धारण करने वाले हैं, अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि मिली है। महाभाग, तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर तुम्हारी भौहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुम सात्विकी शक्ति समझो। मधुसूदन, मैं यही रहूँगी, सदा से तुम्हारे ही पास में रहती हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है, मैं यहीं रहूँगी। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है? वरानने, तुम उसे बताने की कृपा करो। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन का स्मरण होता रहता है, वैसे ही यह बात मुझे बारंबार याद आ रही है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी का मुख खिल उठा। वह हंसकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहने लगीं। महालक्ष्मी बोली, विष्णु, कहती हूँ सुनो। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या तुम निर्गुणा आद्य शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। महाभाग, तुम जान लो, उन्हें निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से परिपूर्ण है। शत्रुओं का समन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वह भगवती तुम पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो तुम्हारे सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा।
फिर से वह स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देख ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्या शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाध जल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती हैं तथा जिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है। सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं। वर देना उनका स्वभाव ही है। वह परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी हैं। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। शासकों पर भी शासन स्थापित करने वाली उन्हीं भगवती की प्रेरणा से प्राणी इस जगत जाल में जकड़ा रहता है। शुद्ध स्वरूप ब्रह्मण उन्हीं भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उन देवी ने जो आधे श्लोक में कहा है, वही द्वापर के आरंभ में विशद व्याख्या होने पर देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसके सभी भाग तत्वज्ञान के रस से सने हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्मशास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेदों के सिद्धांत भरे हैं। वृत्तासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला यह पुराण ब्रह्म विद्या का तो भंडार ही है। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो। तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्यत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। अज्ञान को दूर करने वाले इस दिव्य पुराण के प्रभाव से ज्ञान रूपी सूर्य अत्यंत तपने लगता है। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे हाथ ही से अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। उन्होंने जो इसकी विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर ना हो सकी। जान पड़ता था मानो उन्हें सब कुछ भूल गया हो। उनकी ना भोजन में विशेष रुचि होती और ना उपवास में ही। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? मानत, तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में व्यग्र रहता है, तुम्हारी भी ठीक वही दशा हो रही है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ।
फिर तुम्हें कौन सी चिंता सवार हो गई? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति ना मिले तो तुम जनक जी जिनके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग वे तुम्हारा ज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर लो। साथ ही वर्णाश्रम संबंधी धर्मों के रहस्य को भी उनसे समझ लेना। वे राजर्षि जनक जी जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी, परम पवित्र, सत्यवादी तथा शांत रहने वाले, योग के अभ्यासी और योग में निरंतर प्रीति रखने वाले हैं। बस आज की कथा यहीं पे। आगे की कथा मैं अगले वीडियो में पढ़ूँगा। आज यहाँ पे 16वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो आदिशक्ति माता की जय।